सीना चीर करके हम वहाँ पहुंचने को तैयार हैं और अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, अपने लोगों को मजबूत करेंगे। और यही खौफ हमें पसंद आता है कि लड़ाई में जब तक ये दम नहीं रहे तो लड़ने में मज़ा नहीं आता है। जो 18 सालों में मुस्लिम क़यादत की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी कहाँ है। 15 सालों में लालू यादव ने ठगा परिवारवाद के नाम पे, नीतीश कुमार ने कम से कम परिवारवाद नहीं किया लेकिन लीडरशिप नहीं दी। औरंगाबाद में चित्तौड़गढ़ कहा जाता था और वहाँ गैर राजपूत नहीं जीता, किस तरह आज 3% आबादी वाला कुशवाहा जीत गया, जीता हमारे ही गया कि दशरथ मांझी थे, पहाड़ काट दिए थे, है ना। तो हम उन लोग के खून से 14 सांसद से अलग हुए थे, तो पहला फोन हमारे वालिद ही को किया था। तो जब खौफ रहेगा तो उस खौफ के साथ हम लड़ेंगे और बेशक उनको पटकने देंगे। डॉक्टर इंजीनियर बनना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वो हर बंदा जो पढ़ाई करेगा वो बन जाएगा, लेकिन राजनीति में आना हर चीज़ को त्यागना होता है। लेकिन इस बार जैसे ही AIMIM से हमारा नाम आ गया तो उन्होंने निहाल साहब को बुला। देखिए, मेरे पिताजी नीतीश कुमार के साथ रहे, उनके साथ जेल भी गए, आंदोलन, कई सारे आंदोलन लड़ रहे। मेरे पिताजी ने नीतीश कुमार के सामने कई बार वो लड़ाई लड़ी है। तो मेरे वालिद ने नीतीश कुमार का झंडा उठाया था और अपने ही घर में ऑफिस बनाया था और हमारे ही मैदान में सभाएं हुआ करती थी और नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस हमारे ही घर में आकर के पूरी रणनीति तय होती थी। उनको आदर्श मानते हुए मैं उन्हीं के रास्ते पे चलूंगा और मैं कभी किसी पे झुकने वाला नहीं हूँ। बेलागंज में उपचुनाव हो रहा है, लेकिन चर्चा आम चुनाव की तरह है। लगता है कि 2025 का फाइनल है और सियासत में सेमीफाइनल से पहले कुछ उम्मीदवारों की चर्चाएं हैं, जिसमें से एक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार हैं। जामिन हसन हमारे साथ हैं। माहौल बड़ा टाइट है आपके लिए, लोग कह रहे हैं कि पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कोई दाग धब्बा नहीं है। हाँ, बेशक हमारे ऊपर कोई, हमारे दामन पे एक दाग नहीं है और पढ़े लिखे, मैं जर्नलिस्ट हूँ। BA जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन किया है मैंने MIT यूनिवर्सिटी से और परसुइंग लॉ फाइनल ईयर है मेरा। और हमने पढ़ाई भी कॉन्वेंट से की है, तो हम जनता का हमें साथ मिल रहा है इसी बदौलत। और इसी मुद्दे को मैं लेकर के आऊँ कि देखिए, डॉक्टर इंजीनियर बनना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, वो हर बंदा जो पढ़ाई करेगा वो बन जाएगा, लेकिन राजनीति में आना हर चीज़ को त्यागना होता है। और मैंने एक शुरुआत की है, मैं चाहता हूं कि युवाओं को मैं प्रेरित करूं कि राजनीति में आना होगा। जब तक कि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीति को लोग गंदा ही मानते हैं, तो वो माइंडसेट को ख़त्म करना है और राजनीति में आकर के वो सुधारना है। जो गलत चीज़ें चल रही हैं उनको सुधारना है और वो सुधरेगा तभी जब अच्छे लोग इसमें शामिल होंगे। अच्छा, कहा यह जाए कि वकील साहब या जर्नलिस्ट साहब ने दूसरे जो कैंडिडेट है उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं? बेशक आप देख सकते हैं कि पिछले 34 सालों में RJD ने यहाँ पे अपना मुस्लिम में प्रचारक उतना नहीं उतारा। पिछले बार भी देखा होगा आपने, किसी प्रभारी को नहीं बनाया गया, लेकिन इस बार जैसे ही AIMIM से हमारा नाम आ गया तो उन्होंने निहाल साहब को बुला लिया, जो वहाँ के विधायक है रफीगंज के, उनको प्रभारी बना के बुला लिया। तो ये खौफ है और यही खौफ हमें पसंद आता है कि लड़ाई में जब तक ये दम नहीं रहे तो लड़ने में मज़ा नहीं आता है ना। तो जब खौफ रहेगा तो उस खौफ के साथ हम लड़ेंगे और बेशक उनको पटकनी देंगे। अच्छा, आपके वालिद साहब के बारे में भी चर्चाएं चुनाव में, हमने भी खबर दिखाई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके पिताजी रहा करते थे। सियासत में जो चीज़ें मशवरा होता था आपके वालिद जो है आपके पिताजी वो करते थे, तो उन्होंने आपको कहा कि चलो बेटा समाज की सेवा करनी है तो सियासत में आ जाइए। देखिए, मेरे पिताजी नीतीश कुमार के साथ रहे, उनके साथ जेल भी गए, आंदोलन, कई सारे आंदोलन किए। और जब समता पार्टी बनी थी, जनता दल जॉर्ज बना था, 14 सांसद से नीतीश कुमार अलग हुए थे, तो उस वक्त आप जान सकते हैं कि 90 का दशक का था और किस तरह से पूरे बिहार में अराजकता फैली थी। एक आदमी अपना घर या दुकान या ऑफिस के लिए जगह नहीं देता था, कोई आदमी सभा करने के लिए मैदान नहीं दिया करता था। तो मेरे वालिद ने नीतीश कुमार का झंडा उठाया था और अपने ही घर में ऑफिस बनाया था और हमारे ही मैदान में सभाएं हुआ करती थी और नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस हमारे ही घर में आकर के पूरी रणनीति तय होती थी। और नीतीश कुमार जब 14 सांसद से अलग हुए थे तो पहला फ़ोन हमारे वालिद ही को किया था। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ईद बकरीद या मेरे वालिद की तबीयत का उनको जो रहता है, खबर लेते रहते हैं, वो हमेशा लेते रहते हैं, वो दिल से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो 18 सालों में मुस्लिम क़यादत की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी कहाँ गई। 15 सालों में लालू यादव ने ठगा परिवारवाद के नाम पे, नीतीश कुमार ने कम से कम परिवारवाद नहीं किया लेकिन लीडरशिप नहीं दी, मुसलमानों को क़यादत नहीं दिया, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरे पिताजी ने नीतीश कुमार के सामने कई बार वो लड़ाई लड़ी है। यहाँ गांधी मैदान में वॉकआउट कर दिया था, मंच पर मुसलमानों को वो नहीं मिला था, इज्जत नहीं मिला था, तो वो मंच पर विरोध कर दिया था माननीय मुख्यमंत्री का। तो हम लोग बेबाकी से लड़ने वाले लोग हैं, हम कहीं भी रहेंगे बेबाकी से। सियासत का वही खून आपके अंदर भी दौड़ रहा है और ये कहा जा सकता है मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को आप चैलेंज करेंगे कि हमारे पिता आपके समझिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को सियासत सिखाई। मेरे पिताजी का 45 साल का राजनीतिक सफर रहा है
और वो सफ़र मैंने सीखा है, उनके साथ रह करके मैंने देखा है, और राजनीतिक विरासत मुझे मिली है, तो मैं उनके आदर्श को उनको आदर्श मानते हुए मैं उन्हीं के रास्ते पे चलूँगा। और मैं कभी किसी पे झुकने वाला नहीं हूँ, किसी तरह के परेशानी में आने वाला नहीं हूँ। अगर परेशानी आएगी तो समाधान भी निकलेगा, और हर परेशानी का सामना करने में जितना परेशानी आती है उसका सामना करने में और मज़ा ही आता है। 62,000 मुसलमानों की संख्या है, उससे ज़्यादा भी बढ़ गई सर होगी अभी। 72,000 है, ये कन्फ्यूजन है, हमने वोटर लिस्ट से मिलाया है, 72,000 है। आप इसको पता कर लें, बेहतर होगा। ये हमारे मैंने पुरानी रिपोर्ट देखी। जी, ये हमारे दिमागों के साथ खेला जा रहा है। मुसलमानों को कमज़ोर दिखाया जा रहा है कि तुम कमज़ोर हो, तुम्हारा वोट एकजुट होकर के तुम नहीं जीत सकते हो। बेलागंज में तो यही खेल हो रहा है कि मुसलमान के वोट से जीत जाएगा। अरे भाई, पहले दे तो दो वोट, अपना पहले क्यों क्यास लगाते हो? अल्लाह पे भरोसा रखो। हम तो अल्लाह को मानने वाले लोग हैं कि अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। फिर पहले क्यों क्यास लगा लेते हो? हम क्यास लगाते 35 साल को उखाड़ना आसान है क्या? 1952 से औरंगाबाद में चित्तौड़गढ़ कहा जाता था और वहाँ गैर राजपूत नहीं जीता। किस तरह आज 3% आबादी वाला कुशवाहा जीत गया? कैसे जीता? ये सोचने वाली बात है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर इंसान चाह लेता है ना, तो ये हमारे ही शहर के, हमारे ही गया के दशरथ मांझी थे, पहाड़ काट दिए थे, है ना? तो हम उन लोग के खून से हैं, हम उनके लोग हैं। हम हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार हैं। हम पहाड़ को क्या, हम किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए तैयार हैं। हम सीना चीर करके हम वहाँ पहुँचने को तैयार हैं, और अपनी क़यादत को मजबूत करेंगे, अपने लोगों को मजबूत करेंगे। चलिए, ज़ामिन साहब, बड़ा हौसला है सियासत में। इन्होंने कहा कि वालिद साहब ने हमको कहा है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है वो इनके पिता के साथ रही है, और इन्होंने कहा कि हमारी लीडरशिप को खत्म किया जा रहा है, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। इसलिए कि लोग ये कहते ज़रूर है कि भाई जिसकी जितनी आबादी है उतनी हिस्सेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन जब विधानसभा या लोकसभा में चुनाव में टिकट देने का मामला होता है तो सब होशियारी करने लगते हैं। लेकिन हम युवाओं को खासतौर से और अपनी कौम के युवाओं को जगाना चाहते हैं कि अगर आपको सियासी हिस्सेदारी लेनी होगी तो आपको लोकतंत्र में चुनाव लड़ना होगा। और जामिन पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनके पिता भी सियासत में एक लंबा तजर्बा रखते हैं, तो ये बेलागंज में लोगों का भरोसा जीतने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से इस वक्त चुनावी मैदान में है, और इस पूरे चुनाव को जो है इन्होंने बड़ा दिलचस्प बना दिया है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।